अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। होप सो यू आर डूइंग वेल, आई एम वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि जो सिस्टर आप ना ब्राइडल सीरीज़ शुरू करें। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, कर लेते हैं क्योंकि रबीउल अव्वल आने वाला है। हाँ, एक मंथ है, लेकिन फिर भी एक मंथ है तो ब्राइड टू बी को तैयारी के लिए टाइम चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, जल्दी जल्दी हम ब्राइडल सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। ये उसका पार्ट 1 है। ग्लो अप रूटीन जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी और इसमें सजेशन दूंगी। आपकी मर्ज़ी है, आपने DIY यूज़ करना है या आपने प्रोडक्ट जो है वो बाय करने हैं। दो सजेशन क्यों दूंगी? क्योंकि आपकी स्किन का आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं जानता, आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता कि आपकी जो स्किन है वो केमिकल जो है वो बेयर करती है। अगर नहीं करती है तो DIY जो है वो बेस्ट सजेशन होगी आपके लिए। रबीउल अव्वल का आप ज़रूर पूछें कि रबीउल अव्वल में शादियाँ, हाँ जी, रबीउल अव्वल से ही जो है वो वेडिंग स्टार्ट होती हैं, तो इसलिए उसमें अभी टाइम है। तो ब्राइड टू बी रेडी हो जाए ग्लो अप रूटीन मतलब के ब्राइडल सीरीज़ के लिए। मेरे पास यहाँ पे 2 क्लींजर्स हैं, ठीक है। ये है वीकली जो सजेशन मैं आपको दे रही हूँ। वीक में आपने क्लीजिंग अगर आप डेली भी कर रहे हैं और आपको केमिकल से कोई इशू नहीं है तो कोई भी अच्छा सा क्लींजर आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है सॉफ्ट टच का और रिवाज का क्लींजर जो वो सजेस्ट करूँगी, बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल भी है, क्वांटिटी भी अच्छी है, क्वालिटी भी बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्नी प्रोन है और उस पर बहुत जल्दी कोई चीज़ सूट नहीं करती है, ठीक है, तो उसके लिए आप बेसन यूज़ कर सकते हैं DIY के तौर पे। यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। हाँ, आपने ये चीज़ें हैंड एंड फिट पे नहीं करनी है, वो सीरीज़ आगे मैं आपको बताऊंगी कि हैंड एंड फिट के लिए आपने क्या क्या यूज़ करना है। ये मैं आपको फेस के लिए बता रही हूँ और ये वीकली है, ठीक है। और डेली के लिए आप बेसन यूज़ कर सकते हैं या कोई अच्छा सा क्लींजर। इन दोनों में से अगर दोनों में से आपको कोई भी सूट कर सकता है, ठीक है, आपने ट्राई करके देखना है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हार्श क्लीजिंग नहीं करनी है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपने देख लेना है कि आप कौन सा क्लींजर यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बेसन में थोड़ा सा रॉ मिल्क जो है वो आपने ऐड करके उसकी क्लीजिंग कर लेनी है। दिस इज़ जस्ट अ ग्लो अप रूटीन जो कि आपने कुछ डेली और कुछ वीकली यूज़ करनी है। स्किन केयर नहीं है तो आप उसको ये मत समझिएगा कि ये स्किन केयर है, ग्लो अप है, ठीक है। स्किन केयर भी मैं आपको बताऊंगी। स्किन केयर खैर उसमें आप DIY तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्ट ही है वो। इंशाल्लाह आगे सीरीज़ कंटिन्यू होगी तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। यहाँ पे मैं जो है आप स्क्रब जो है वो कोई भी यूज़ कर सकते हैं बाय करके, ठीक है, अगर आपको कोई सूट करता है। वरना मैं आपके साथ ये DIY जो रेसिपी है वो शेयर करती हूँ। राइस पाउडर को नहीं जानता कि जो राइस पाउडर है वो वाइटिंग के लिए, स्किन टाइटिंग के लिए, ठीक है, कोरियन जो है वो यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा हम भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास तो चावलों की कमी ही नहीं है। और ऑरेंज पील, ये भी वाइटिंग के लिए यूज़ होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा वाइट हैं, ठीक है, तो फिर आपने ऑरेंज जो पील है वो स्किप करके आप इसमें नीम पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है तो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि ये जो पाउडर्स आप यूज़ कर रही हैं ये हमने कहाँ से बाय करने हैं। अगर हमें इजीली ये नहीं मिल रहे हैं मार्केट से या ऑनलाइन तो हम इनको कैसे बना सकते हैं घर पे। ऑरेंज पील तो अभी ऑरेंज का मौसम नहीं है, लेकिन अगर आपको मिल रहे हैं तो आपने उसके जो ऑरेंज जो पील आप करते हैं उनकी जो ऊपर से जो स्किन है उसको आपने ड्राई कर लेना है और ग्राइंडर में उसको पाउडर बना लेना है। इसी तरह हमने जो राइस है वो पहले हमने सोक करके रखने हैं पानी में, ठीक है, फिर पानी को रिमूव करके हमने उसको ड्राई करना है, ठीक है। ड्राई करके फिर हमने उसको ग्राइंड कर लेना है, एज इट वो भी पाउडर बन जाएगा। इसी तरह आगे मैं जो भी पाउडर्स यूज़ करूँगी ना वो इसी तरह आपने बनाने हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे घर में इजीली अवेलेबल होती हैं या हमारे एरिया में। अगर नीम पाउडर है, ठीक है, तो हमारे नीम के दरख्त होते हैं, ठीक है, उनके जो पत्ते हैं, लीव्स हैं, उसको हमने ड्राई किया, उसका पाउडर बनाया। अगर रोज़ है, रोज़ पाउडर, तो रोज़ का भी हमने इसी तरह उसकी जो पेटल्स हैं उसको हमने ड्राई किया, उसका हमने पाउडर बना लिया, ठीक है। यहाँ पे हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं स्क्रब। पहले हमने इसको अच्छी तरह अप्लाई करना है, लेकिन हमने जो पाउडर इसमें यूज़ करने हैं वो बहुत ज़्यादा, वो जो मतलब ना ज़्यादा उसको हमने पीसना है ना ज़्यादा उसको मोटा रखना है, क्योंकि ये हमारे फेस के लिए है। हमने बहुत ज़्यादा हार्श स्क्रबिंग नहीं करनी है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि आप लेकिन बोलती रहती हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्नी है तो आपने
स्क्रब जो है वो स्किप कर देना है, ठीक है। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती जिसकी स्किन पे एक्टिव एक्नी हो वो स्क्रब यूज़ करे। स्क्रबर है, ठीक है, उसके साथ आपने इसको स्क्रब कर लेना है, वरना आप हैंड्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हार्श स्क्रबिंग नहीं करनी है। ये आपने स्क्रब जो है वो वीकली अप्लाई करना है, डेली अप्लाई नहीं करना है, और इससे ओपन पोर्स हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्रब आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। इससे आपकी स्किन पे जो डेड स्किन होती है, ठीक है, मेल कचेल या जो भी कह लो, ठीक है, वो रिमूव हो जाता है। इसलिए हमारी स्किन पे जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। इसके फ़ौरन बाद हमने कोई भी टोनर, अगर टोनर नहीं है तो रोज़ वाटर, नहीं तो रॉ मिल्क जो है वो हमने अप्लाई करके उसको ड्राई करके फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, हम बनाएंगे मास्क। मास्क के मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगी। फर्स्टली हम बनाएंगे DIY, ठीक है, जो आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको, ठीक है, अलो करती हूँ कि आप जो DIY मास्क है वो आप डेली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी स्किन जो है वो ग्लो होगी। आप ब्राइट टू भी हैं तो आपको ये तो आपने करना ही, आप ये सब कुछ कर किस लिए रही हैं कि हमारी स्किन ग्लो करे, जब हम दुल्हन बने तो ऐसा रूप आए कि लोग अश अश कर उठें, ठीक है। उसके लिए हम जो है वो मुल्तानी मिट्टी, नीम पाउडर और रोज़ पाउडर यूज़ करेंगे। ये तीनों एक साथ यूज़ नहीं करने हैं। मुल्तानी मिट्टी में हम रोज़ पाउडर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारी स्किन पे एक्नी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपकी स्किन पे एक्टिव एक्नी है तो आपने मुल्तानी मिट्टी के साथ नीम पाउडर यूज़ करना है, ठीक है, रोज़ वाटर या फिर नॉर्मल वाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एक्नी एक्टिव नहीं है तो आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं। जब तक मास्क रेडी होता है, मतलब जब तक मैं मास्क बनाती हूँ, ठीक है, तब तक आपकी सिस्टर आपसे कुछ बातें ही कर ले, क्योंकि ब्राइड टू बी के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो ये ज़रूरी होता है, चाहे आप खूबसूरत नहीं हैं, अट्रैक्टिव नहीं हैं, आपकी स्किन पे ग्लो नहीं है, शादी तो फिर भी आपकी हो जानी है, ठीक है, लेकिन शादी के बाद आपने ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि आप क्या हैं। जब आप ये भूल जाते हैं कि आप खुद क्या थे या खुद क्या हैं, आपने खुश करने की कोशिश करनी है दूसरों को, लेकिन दूसरों को खुश करते करते इंसान, मतलब कि औरत जो है और लड़की जो है वो खुद को भूल जाती है। जब वो खुद को भूल जाती है, चाहे वो शादी से पहले फिर कितनी ही खूबसूरत और कितनी ही अट्रैक्टिव क्यों ना हो, या फिर वो जितनी भी चीज़ें अप्लाई कर ले, उसकी वो खूबसूरती नहीं रहती है। आपने फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को देनी है, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को देनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा मास्क रेडी हो चुका है, ठीक है, और मास्क में मैंने नीम जो है वो पाउडर आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरी स्किन पे एक्टिव एक्नी नहीं है, ठीक है। आप 2 सजेशन में दे रही हूँ यहाँ पे जो डेली आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये जो DIY मास्क में बनाया है, और एक ये शीट मास्क। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, 1 महीना रहता है आपकी शादी को, तो बहुत पैक ऑफ 12, पैक ऑफ 30, पैक ऑफ 15 दराज पे मिल जाते हैं, तो आप जो है ये मास्क ले लें और डेली भी यूज़ कर सकते हैं। और वीकली यूज़ करने के लिए ऑटमिन का ये रिवाज का ये ऑटमिन मास्क यूज़ कर लें, चारकोल मास्क यूज़ कर लें, मड मास्क यूज़ कर लें, ऑरेंज पील यूज़ कर लें, या जो भी मास्क आपको अवेलेबल है आप वो यूज़ कर लें, लेकिन ये केमिकल होता है, ठीक है, ये आपने वीकली यूज़ करना है, क्योंकि केमिकल अपनी स्किन पे सिर्फ आपने अपनी ग्लो अप रूटीन तो कंटिन्यू नहीं रखनी है ना, आपने स्किन केयर भी करनी है, आपने और भी बहुत कुछ, आपको जो इन्वायरमेंट से भी रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आपने हर चीज़ की एक लिमिट रखनी है, हर चीज़ का एक टाइम रखना है, हर चीज़ को उस हिसाब से मैनेज करना है कि आपको कोई भी चीज़ आपकी स्किन पे रिएक्ट ना करे। क्योंकि जो मेरे साथ ब्लंडर्स हो चुके हैं ना, वो मैं चाहती हूँ कि किसी के साथ भी ना हो। क्योंकि जब मैं फेशियल करवाने के लिए गई थी, जाहिर सी बात है कभी नहीं किया, घर में ही थोड़ा बहुत DIY या जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे उससे ही काफ़ी इफ़ेक्टिव आपको रिज़ल्ट मिल जाता था, ठीक है, मैं अपनी बात कर रही हूँ। लेकिन जब आप सर्विस लेते हैं, एक प्रोटोकॉल आपको मिलता है एज अ ब्राइड, तो उसके लिए आपको सैलून जाना पड़ता है। मैंने सैलून वाली को कहा भी कि भाई मेरी स्किन पे जो है वो एक्नी हो जाती है, तो आप स्क्रब प्लीज़ स्किप कर दें, आप यूज़ ना करें, मेरी स्किन पे एक्नी हो जाएगी। मैंने उसको बारहा कहा, लेकिन उसने कहा कि नहीं भाई, हम बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, हम पहले भी तो करते हैं, ऐसा नहीं होता है, ये होता है वो होता है।
मैंने कहा ठीक है भाई, आपकी मर्ज़ी है, आप इतनी प्राउडली कह रही हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट इतना बुरा रिएक्ट नहीं करेंगे जितना आप सोच रही हैं, तो फिर मैंने कहा ठीक है। लेकिन मेरी शादी को 3 दिन रहते थे, ठीक है, और मेरी स्किन पे एक्नी, मतलब चीन एरिया पे मुझे बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाती है, तो वो तो फिर मेकअप से ही छुपाया गया था। मैंने फिर उसको बाद में बताया भी था, जब मैं उनसे अपना ब्राइडल मेकअप करवाने के लिए गई तो वो कहती है नहीं जी हमारे प्रोडक्ट से तो नहीं हुआ। मतलब कोई भी अपने ऊपर ये इल्ज़ाम बर्दाश्त फिर बाद में नहीं करेगा, आपको खुद ही अपनी स्किन के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारे DIYs हो गए, बहुत सारी सजेशंस हो गई, ठीक है। होप सो आपको मेरी ये ग्लो अप रूटीन जो कि ब्राइडल सीरीज़ का पार्ट 1 है आपको पसंद आई होगी। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।